अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मिशाल इम्तियाज और आप देख रहे हैं रेड न्यूज़ एचडी। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेड संदल पर। लेकिन आज की वीडियो के आगाज से पहले मैं आप सबको एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहती हूं कि हम रेड न्यूज़ एचडी के प्लेटफॉर्म से एक नई सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं, जिसमें आपको बिजनेस के हवाले से वीडियोस देखने को मिलेंगी। नाज़रीन, हम इस सीरीज में जो कि हम एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं आपके लिए, उसमें आपको कुछ ऐसे कारोबार बताए जाएंगे जो कि आप इंतहाई कम इन्वेस्टमेंट के साथ कर सकेंगे। इसके साथ ही कुछ ऐसे कारोबार भी बताएंगे जो आप घर बैठे भी कर सकेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम आपके लिए बहुत ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट लेकर आने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो अब वापस बढ़ते हैं अपने आज की वीडियो की जानिब। तो आज हम बात करने वाले हैं रेड संदल पर। नाज़रीन, यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हमने माजी में भी 3 से 4 वीडियोस अपलोड की हुई हैं रेड संदल पर और वाइट संदल पर। यहाँ पर एक बात याद रहे कि संदल की 2 इकसाम होती हैं, रेड संदल और वाइट संदल। आज हम बात कर रहे हैं रेड संदल पर। अब चूंकि मैं अपनी पिछली वीडियोस में आपको संदल के बारे में बता चुकी हूँ, उसके रेट्स के बारे में आगाह कर चुकी हूँ, तो हमारी आज की वीडियो का मकसद ये है कि हम आपको रेड संदल के सीड जर्मिनेट करने का एक मुकम्मल और आसान तरीका बताएं। नाज़रीन, मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारे पास रेड संदल के सीड्स मौजूद हैं। आप हमसे ये खरीद सकते हैं और इस वक्त जो नंबर आपके सामने आ रहा है, आप इस पर राब्ता कीजिए और हमसे रेड संदल के सीड्स मंगवा लीजिए। इनको जर्मिनेट कैसे करना है वो मैं अब आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। नाज़रीन, एक बात यहाँ पे क्लियर कर लीजिए कि रेड संदल और वाइट संदल के सीड अलग अलग तरीके से काश्त किए जाते हैं, इसलिए मेरे आज के बताए हुए तरीके से आप सिर्फ रेड संदल के सीड ही काश्त करेंगे। वाइट संदल ऐसे नहीं लगाया जाता। रेड संदल और वाइट संदल की सीड में जो पहचान है, जो फर्क है, उसको इस तरह से पहचाना जाता है कि जो वाइट संदल है उसके सीड सफेद चने की तरह दिखाई देते हैं, वो छोटे और गोल होते हैं, जबकि रेड संदल के सीड बड़े होते हैं और वो पत्ते की तरह दिखाई देते हैं, जैसे कोई सूखा हुआ पत्ता हो। नाज़रीन, जिसकी तस्वीर आप अभी इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रेड संदल के सीड्स हैं। अब आप बात करते हैं किसको जर्मिनेट कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने रेड संदल के सीड्स को पानी में भिगो लेना है और आपने 72 घंटे यानी 3 दिन के लिए पानी में भिगोए ही रखना है। जब आपका 3 दिन का अमल पूरा हो चुका हो तो उसके बाद आपने इसको, जो आपका पोटिंग मिक्स है जिसमें आपने इसको लगाना है, आपने उसमें शिफ्ट करना है। उसका तरीका क्या है ये मैं अब आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप किसी ऐसी चीज का इंतखाब कीजिए, चाहे आप थैली में लगाएं या किसी गमले में लगाएं या किसी सीडलिंग ट्रे में लगाएं, तो उसका आपने इंतखाब ऐसा करना है कि उसके अंदर सुराख लाजमी हुए हों। ठीक है। अब उसके बाद आपने जो सीड्स भिगो कर रखे थे, अब आपने उनको मिट्टी में लगाना है। तो उसके लिए बेहतर है कि आप अपनी सीडलिंग ट्रे या बैग या जिसमें आप सीड लगाना चाह रहे हैं उसमें आप भालू मिट्टी यानी नहरी भल, यहाँ पर एक फर्क समझ लीजिए कि भालू मिट्टी और नहरी भल एक ही चीज होती है, जबकि कराची और सिंध एरिया के जो लोग होते हैं वो इसे भालू मिट्टी के नाम से पुकारते हैं, जबकि पंजाब के लोग इसे नहरी मिट्टी के नहरी भल के नाम से इसे पुकारते हैं। नहरी मिट्टी का नाम आए तब भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये एक ही चीज होती है। तो आप अपनी सीडलिंग ट्रे या बैग्स में आप इस नहरी भल को या भालू मिट्टी को आप भर लीजिए। उसके बाद आपने अपनी उंगली की मदद से उस मिट्टी के अंदर सुराख करना है और उसमें आपने सीड को रख देना है। यहाँ पे कोशिश कीजिए कि आपका जो सीड है वो उसका 80% मिट्टी के अंदर दब जाए और 20% मिट्टी से बाहर ही रहे, ताकि उसको उगने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब इसके साथ यहाँ पर एक इजाफी चीज आपने शामिल करनी है, वो है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट आपने ऊपर से उसको स्प्रिंकल कर देना है। वर्मी कंपोस्ट में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपके सीड को एक अच्छी खुराक देते हैं। आप वो डाल देने के बाद उसको पानी लगा दीजिए। पानी आपने शावर फवारा जिसे कहते हैं, आपने उसके साथ लगाना है और बहुत ज्यादा पानी आपने नहीं लगाना। उसके बाद आप उसे अपने रूम टेम्परेचर में या फिर अपने बरामदे में जहां आपको आसानी हो वहां पर आप उसे रख दीजिए। और जब आपको महसूस हो कि पानी देना चाहिए, अब ये मिट्टी खुश्क हो चुकी है, तो आप उसे पानी दे दीजिएगा। लेकिन पानी आपने भर भर कर नहीं देना, शावर की मदद से ही पानी लगाइएगा।
जो रेड संदल के सीड हैं वो जर्मिनेट होने में कुछ ज्यादा वक्त लेते हैं, तो इनका जो अमूमन वक्त होता है वो 20 दिन से लेकर 60 दिन तक का होता है। जो सीड बहुत अच्छे हो या बहुत सेहतमंद हो वो 20 दिन के अंदर अंदर जर्मिनेट हो जाते हैं, और जो सीड जरा सख्त हो वो 60 दिन का टाइम ले जाता है। इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि आपका सीड जर्मिनेट नहीं हो रहा, क्योंकि ये अमूमन 20 से 60 दिन का वक्त लेते हैं। नाज़रीन, अगर आपको रेड संदल के सीड चाहिए तो आप हमसे राब्ता कीजिए। हमारे पास रेड संदल के बिल्कुल फ्रेश और सेहतमंद सीड मौजूद हैं, जो कि इंशाल्लाह लाजमी जर्मिनेट होंगे। और जर्मिनेट करने के लिए आपने इसी तरीके को फॉलो करना है जो मैंने आपको आज बताया है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।